मैं किताब हूं, मैं विचार हूं, मुझे मिटा सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। ये पंक्तियां डॉक्टर अंबेडकर पे एकदम सटीक बैठती हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। खबर यह है कि लोक सत्ता, एक अखबार है महाराष्ट्र का, उसने एक खबर छापी है जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस को छापने के लिए निर्देश जारी किया है। क्या है मामला, चलिए उससे पहले इतिहास में थोड़ा लिए चलता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा था तो उन्होंने भारत सरकार से उस समय फंड की मांग की थी, लेकिन सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को फंड नहीं अलॉट किया था। चलिए थोड़ा इतिहास में लिए चलता हूं। दलित पैंथर का नाम आपने सुना ही होगा। 14 अगस्त 1973 को राज्य विधानसभा तक दलित पैंथर ने एक मार्च निकाला था, जिसके बाद उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया था जिसमें यह मुद्दा अन्य मामलों के साथ शामिल किया गया था। पवार ने, जो दलित पैंथर के लीडर थे, पवार ने कहा कि उस समय कहा था कि दलित पैंथर्स के एक अन्य सह संस्थापक राजा ढाले ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसंतराव नाइक से कहा था कि आप गांधी का साहित्य छाप रहे हैं लेकिन बाबा साहब के साहित्यों को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बाद नागपुर के एक वकील जेबी बांसोड़ ने बंबई हाई कोर्ट में उस समय एक याचिका दायर की थी जिसमें यह मांग की गई थी कि राज्य सरकार या तो खुद डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर को छापे या उन्हें अनुमति दे छापने के लिए। आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिलने में काफी देर हुआ। वो वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तभी जो है भारत रत्न उनको मिला। उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को छापने में भी काफी विलंब हुआ। 80 का दशक याद कीजिए, कांशीराम का मूवमेंट आंदोलन तेज हो रहा था और धीरे धीरे अंबेडकर के विचारों का प्रसार उत्तर भारत में विशेष रूप से और भारत के तमाम हिस्सों में हो रहा था। उसी समय वो समय है कि जब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स पहली बार प्रकाशित किया गया था। वॉल्यूम दिखा देता हूं, ये अंग्रेजी वाली वॉल्यूम है और पहला एडिशन महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 14 अप्रैल, उनके जन्मदिन के दिन 1989 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने इसको रीप्रिंट किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और अंबेडकर फाउंडेशन के तहत। और ये देखिए फोटो, कुमारी शैलजा उस समय मिनिस्टर थी इस डिपार्टमेंट की और उनके हस्ताक्षर से अंग्रेजी में अंबेडकर फाउंडेशन ने ये किताब छापा। अब चलिए आज क्या हुआ है वो मैं बताता हूं। लोक सत्ता में एक खबर छपी थी और खबर के अनुसार कि महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस को पब्लिश करने का बीड़ा उठाया था और इसके लिए तकरीबन 5,45,00,000 रुपए उन्होंने सैंक्शन किया था। उसके पेपर खरीदे गए थे। 5,45,00,000 रुपए के पेपर खरीदे गए थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 33,000 प्रतियां छापी गई हैं और जो उनके प्रिंटिंग के लिए जो कागज लाए गए थे 5,45,00,000 रुपए कुछ भी नहीं। अगर समाज चाहे तो लाखों प्रतियां चंदा करके छाप सकता है। अंबेडकर नामा की एक मुहिम है कि डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस घर घर में ओरल ट्रेडिशन में, डिजिटल ट्रेडिशन में आपके पास पहुंचे। तो उसमें से 33,000 प्रतियां छापी गई थी और उसमें से सिर्फ 3,675 को ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बेचने के लिए उपलब्ध कराया गया था। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतियां हैं। ये लोक सत्ता में जब ये खबर छपी है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान में लिया, खुद इसको कॉग्निजेंस में लिया है और कहा है कि अंबेडकर का जो के राइटिंग्स है, कार्यों का प्रकाशन मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक और जरूरी है। रिपोर्ट से, अखबार की रिपोर्ट से उनके राइटिंग्स और स्पीचेस का क्या मसला है, क्या स्थिति है, वो पता चलता है। जस्टिस प्रसन्ना वी वर्ले
और जस्टिस श्री राम एम मोदक ने निर्देश दिया कि स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर करे और इसे चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का कार्य राइटिंग एंड स्पीचेस कानूनी बिरादरी के सदस्यों के साथ साथ आम जनता के लिए भी उपयोगी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि इन वॉल्यूम की मांग न केवल शोधकर्ताओं के बीच है बल्कि आम जनता के बीच भी है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर अदालत ने कहा कि सरकारी प्रेस आधुनिक मशीनरी से लैस नहीं है और पुरानी मशीनरी और अपर्याप्त मानव संसाधन से जूझ रहे हैं। सरकारी सिस्टम का हाल आप जानते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की भी भारी कमी है। पीठ ने कहा कि समाचार सामग्री एक खेदजनक स्थिति को दर्शाती है। प्रकाशन वर्तमान और भविष्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है। यह कानूनी बिरादरी के साथ साथ सामान्य सदस्यों के लिए भी उपयोगी है। इसलिए हमें लगता है कि इस अदालत को परियोजना को रोकने के मुद्दे को गौर करने की जरूरत है। समाचार पत्र में उठाई गई शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम जनहित याचिका के मामले के रूप में देख रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार के कोई मंत्री या जो अंबेडकर पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी से बात करूं और उनके विचार आपके बीच रखूं, साझा करूं। लेकिन अच्छी खबर है कि कोर्ट ने स्वीकार किया है कि डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस जो कानूनविद हैं उनके लिए भी जरूरी है, आम जनता के लिए भी जरूरी है। शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सरकार इसको संज्ञान में ले और उनके राइटिंग्स एंड स्पीचेस को तेज गति से प्रकाशित करे। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। जय भीम, जिंदाबाद।